अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कामरान हियर विद यू फ्रॉम नेचर्स नेक्टर। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की। वेरिकोज वेन क्या होती हैं? तो सबसे पहले समझ लेते हैं। वेन्स दो तरह की होती हैं। हमारी बॉडी में से एक तो जो ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट से और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई करती हैं, इनको बोलते हैं आर्टरीज़। और जो वापस ब्लड हार्ट तक लेकर आते हैं उनको बोलते हैं वेन्स। अब वेन भी दो तरह की होती हैं, एक डीप वेन्स जो कि इनसाइड आर मसल्स होती हैं और डीप वेन्स होती हैं। दूसरी सुपरफिशियल वेन। सुपरफिशियल वेन हमारी स्किन के नीचे होती हैं और इसी से यहीं में स्पाइडर वेब बनता है या वेरिकोस वेन बनती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपके वेन्स के अंदर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे से गेट लगाए हैं, वॉल्व्स लगाए हैं। जो वेन है उनका काम क्या होता है कि वो ब्लड को ऊपर की तरफ लेकर आती हैं और ये वन वे रोड की तरह या वन वे ट्रैफिक की तरह होती हैं। इनमें नीचे से पंप किया जाता है ब्लड को हार्ट की तरफ, और जब वॉल्व वीक हो जाते हैं तो फिर वो उस तरह पंप नहीं कर पाते। और वीक होने की वजह क्या है वॉल्व्स? सबसे बड़ी वजह उसकी मोटापा। अगर आप ओबेस हैं, पेट बहुत बड़ा है, तो ब्लड नीचे तो जाएगा लेकिन जब ऊपर आएगा तो पंपिंग मशीन, जैसे हम मोटर लगाते हैं और पानी ज़मीन में से मोटर ऊपर की तरफ खींच के आपके टैप वाटर में लेके आती है, इसी तरह ये अल्लाह ताला ने हमारी शिन में, हमारी पिंडली में इस तरह की मोटर्स लगाई हुई होती हैं, ये वॉल्व जो कि पुश करती हैं हमारे हार्ट की तरफ इस ब्लड को। तो मोटापा उसकी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी प्रेगनेंसी में भी पेट बहुत बड़ा हो जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी क्योंकि ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से या ईस्ट्रोजन के अप डाउन लेवल्स की वजह से मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में भी ये होता है। उसके बाद जो होता है एज के साथ साथ, आप जैसे आपकी स्किन लूज़ होती है, आपकी हड्डियाँ वीक होती हैं, आपके मसल्स वीक होते हैं, तो वेन्स भी वीक हो जाती हैं। मगर एजिंग से ज़्यादा ये है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, या बहुत देर खड़े रहते हैं या फिर बहुत देर बैठे रहते हैं। तो ये दोनों नहीं करना। एक्सरसाइज करें ताकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है भी तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाए। अब इसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? इसको ट्रीट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ये जो वेन है ये थोड़ी सी लूज़ होगी तो वहाँ पे उसकी वॉल्स वीक हो जाएंगी, और जब वॉल्स वीक हो जाएंगी तो एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाए। अगर ब्लड क्लॉट बन गया तो जिसको डीवीटी कहा जाता है, तो वो क्लॉट हार्ट की तरफ जा सकता है और हार्ट अटैक उसकी वजह से हो सकता है। हार्ट की कॉर्नरी डिजीज़ हो सकती हैं। अगर ब्रेन की तरफ चला जाए तो पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसको इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसको ज़रूर ट्रीट करें। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, एजिंग, लाइफस्टाइल, वन मोर थिंग, स्ट्रेस। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, आप एक जगह पे बैठे रहते हैं पैसिमिज्म के साथ, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो एक्टिव रहें क्योंकि ज़िंदगी हरकत का नाम है और हरकत में ही बरकत है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी कॉज है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन होती है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करें। यहाँ से सोच बदलती है तो ज़िंदगी बदलती है। अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन दीजिए, एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज भी बताऊंगी और कुछ डाइट भी बताऊंगी। डाइट के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि लोडेड विद पोटेशियम होती हैं, और पोटेशियम जो है हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। रिच फाइबर फूड में अगेन बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़े का टिप है,
कि आप गोंद कतीरा ले लें, उसका पानी में भिगो लीजिए और वो पूरा भर जाता है, 2-3 आप उसके क्रिस्टल्स डालते हैं, ग्लास से भर जाते हैं। हर खाने से पहले एक बड़ा टेबल स्पून गोंद कतीरा का पानी के एक नीम गर्म पानी के ग्लास के साथ हर खाने से पहले लीजिए। आपकी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक रिलीज़ होगी। खाने के बाद 15 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नींद पूरी लीजिए। और इसके जो ट्रीटमेंट हैं वो सर्जिकल है, जो कि पुराने ज़माने में तो बहुत सारे कट्स लगा के किए जाते थे, अभी वो लेज़र के थ्रू भी हो रहा है। बट क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट और ये मेरी फील्ड नहीं है, हम इस पे बात ही नहीं करते। तो हम बात करेंगे फूड पे, एक्सरसाइज पे एंड सप्लीमेंट्स पे। तो फूड, रिच फाइबर फूड, जो कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। अगर आपका गट फ्लोरा, आपका गट अच्छा रहेगा तो आपका ये सिस्टम भी अच्छा रहेगा। दूसरा, रिच ओमेगा 3 फूड। अगर आपके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं तो आप ओमेगा 963 की एक टैबलेट बिफोर बेड ज़रूर ले लिया करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कैल्शियम, विटामिन डी, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए, हमारी गुड स्लीप के लिए, हमारे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ये सारे बेसिक सप्लीमेंट हैं। एप्पल, बेरीज़, जितने भी कलरफुल फ्रूट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो अपने खानों में ज़रूर और डेली शामिल कीजिए। विटामिन सी, विटामिन बी, आजकल गावा आया हुआ है, उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं लोडेड विद विटामिन सी हैं। कैबेज सूप इज़ लोडेड विद विटामिन सी। उसके बाद कीवी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। 2 कीवी रोज़ के खाएं, आपकी विटामिन सी बॉडी खुद नहीं बनाती, उसको बाहर से ही सप्लाई करना पड़ता है। और दूसरा, कुछ चीज़ें हमने करनी है और कुछ को छोड़ देना है। अब छोड़ना क्या है? छोड़ना है सोजन पैदा करने वाली सब्जियां, फ्रूट्स खाने, और मोनोसोडियम वाले खाने। वो कौन से होते हैं? सब प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद खाने, ये रिफाइंड ऑयल, ये जो बेकरी आइटम है, शुगर है। मैं हमेशा कहा करती हूँ 3 वाइट पॉइजन, 3S, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर और स्ट्रेस। उसके साथ मैदा और मैदा से बनी हुई चीज़ें भी छोड़ दें। देसी घी खाएं, कम क्वांटिटी में खाएं। सरसों का ऑयल अगर यूज़ कर सकते हैं, मुझे बड़ी मिर्ची लगती है उससे, तो आप कोकोनट ऑयल में खाना बनाएं। उसके बाद देसी खाने, रिच फाइबर, पूरे जो अल्लाह ताला ने जिस तरह दिए उस तरह खाने खाएं। एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वो एक्सरसाइजेज जिसमें आपको टांगों को ऊपर करना है, अपनी पिंडलियों को मजबूत करना है, अपनी टांगों की मजबूती वाली एक्सरसाइज कीजिए। नमाज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नमाज को पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, जैसे कि अल्लाह ताला ने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम की है। पूरी खुशू व खुशू से पढ़िए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसी से हल हो जाती हैं। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, तो अप टू 78% ऑफ वाटर हमारी बॉडी में होता है। तो वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी अगर आप पानी नहीं पिएंगे। आजकल गर्म सर्दियां हैं, पानी लोग पीना नहीं चाहते, तो पानी खा लिया करें। यखनी पीजिए, कहवेज़ बना के रखिए। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने पैकेजिंग फूड दिए हैं, सिट्रस फ्रूट है, तो रिच कुकम्बर है, हर खाने से पहले आप ज़रूर एक प्लेट सलाद का खाएं। पिंडलियों के मसल्स को मज़बूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। एज स्लो हो सकती है क्योंकि उसके इफ़ेक्ट स्लो कर सकते हैं हम अच्छे लाइफस्टाइल से। इसमें आपको डेफिनेटली सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए, ओमेगा, विटामिन डी और कैल्शियम, इसका बहुत ख्याल रखिए। पोटाशियम, मैग्नीशियम मसल्स को मजबूत करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।